तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग उस प्लेस पे पहुंच चुके थे जहाँ पर कॉमन पीपल्स रहते थे। और अभी कॉमन पीपल्स जो कि एक टाइप के पेड़ से दिखने वाले क्रिएचर थे, इनके सामने अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर स्वांग बहुत ही जोर से हंसते हुए किया था कि ये वही लोग हैं। मैंने इन्हें ढूंढ लिया, अब मेरे बीस्ट क्लैन को टॉप में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तब कॉमन पीपल क्लैन का ये लीडर अब सामने आते हुए किया था कि चुपचाप यहाँ से निकल जा, बाहर दुनिया के लोग से हमें कोई मतलब नहीं है। जिस पर स्वांग किया था कि तुम्हें मतलब हो या ना हो लेकिन हमें मतलब जरूर है। और इतना कह दिया सीधे इसके ऊपर एक अटैक को कर देता है। तब ये लीडर भी अपने हाथ से इस अटैक को डॉज करते हुए बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जिसके बाद बहुत ही गुस्से में किया था कि आखिरी मौका है, चुपचाप निकल जाओ वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तब स्वांग किया था कि वो तो तुमने मेरे फर्स्ट अटैक को ब्लॉक कर दिया, क्या कॉमन पीपल्स फाइट भी कर सकते हैं। जिस पर फिर ये लड़का हंसते हुए किया था कि आखिर कब तक बचोगे, मेरी कल्टीवेशन के सामने तुम बस एक हरे भरे पेड़ हो और कुछ भी नहीं। तब इतना कह दिया वो अपने एक दूसरे मूव को अपेयर करता है, जिसमें से कई सारे स्पिरिट बेस्ट बाहर आते हैं, जिसे स्वांग इस लीडर की ओर भेजते हुए किया था कि ये मेरे क्लैन के सबसे फ्यूरियस बीस्ट्स हैं, तुम्हारे एक एक टहनी को ये लोग जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तब पीछे से सुई किया था कि याद रखना हमें ये जिंदा चाहिए। जिस पर स्वांग भी किया था टेंशन मतलब मैं जानता हूँ कि इसे कैसे पकड़ना है। तब इधर ये सारे बीस्ट अभी एक साथ इस लीडर की ओर आ जाते हैं, मगर ये लीडर भी अपनी पावर से इन बीस्टों को तुरंत ही कैप्चर कर लेता है। जिस पर स्वांग किया था कि चाहता था ये होगा, लेकिन चिंता मत करो उसका भी तोड़ मेरे पास है। और इतना कह दिया वो अपने पास में से कुछ जादुई कागजों को निकालते हुए इन बीस्टों के ऊपर चिपका देता है, जिसकी वजह से ये बीस्ट और भी ज्यादा एग्रेसिव होते हुए डिस्पेयर होकर इसकी ओर बढ़ने लगते हैं। मगर लीडर दोबारा इन बीस्टों को कैप्चर करते हुए निचोड़ देता है, जिसे देखकर स्वांग अब चिढ़ते हुए किया था कि वो तो तुम लोगों को लड़ना आता है, ठीक है अब तुम लोग देखोगे मेरा असली गुस्सा। तब इतना कहते स्वांग अब सारी बीस्टों में अपने ब्लड को थूक देता है, जिस पर अब ऐसा होते सारे बीस्ट मिलकर एक अजीब सी बीस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो देखने में बहुत ही क्रीपी सा लग रहा था। यह तुरंत इस लीडर के ऊपर अपने सुपरसोनिक वेव से बेहोश करने की कोशिश करने लगता है। तब स्वांग हंसते हुए किया था कि देखा मेरा सामना कोई भी नहीं कर सकता, जिस पर शासन किया था कि अटैक भी खत्म हो चुका है। तब स्वांग ताने मारते हुए किया था कि तुम मामूली लोग क्या जानो मेरा पावर, शुक्र मनाओ मेरे साथ आगे वरना अभी तक जंगल में ही भटकते रहते। जिस पर इधर लीडर अपने एक छोटे से फ्रूट का पैर करते इस बीस्ट में डाल देता है, जो तुरंत ही सेंटरली कैप्चर करके डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ऐसा होते स्वांग जमीन पर गिरते हुए किया था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मेरे क्लैन का सबसे पावरफुल मूव ऐसे डिफीट नहीं हो सकता। जिस पर ये लीडर अब इसकी ओर बढ़ते हुए किया था कि हम लोग कभी भी किसी को परेशान नहीं करते, बस नॉर्मली बाकी क्रीचर की तरह जीना चाहते थे, मगर तुम लोगों ने अपने फायदे और लालच की वजह से हमें बेवजह मारना शुरू किया, हमारे लोग किसी वस्तु की तरह यूज करके टॉर्चर भी किया, लेकिन फिर भी हम लोग सब कुछ सहते इस दुनिया से अलग होकर छिपके रहने लगे। मगर अभी तुम लोग अपने लालच और कमीनाबंदी से बाज नहीं आए, इसलिए अब से हम लोग छुपना बंद और मारना शुरू करेंगे। जो भी यहाँ पर आएगा उसे सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी, और इसकी शुरुआत मैं तुमसे ही करता हूँ। तब से स्वांग से क्या दिखे लगता है कॉमन पीपल्स का नेचर पहले से चेंज हो गया है, ये लोग शांत क्रिएचर से वायलेंट क्रिएचर बन गए, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर ये लीडर कह था कि अब कहीं भी निकलने का समय नहीं है, तुम सब यहीं पर मरोगे। तब इतना कह रही है अब चारों ओर एक बैरियर को क्रिएट कर देता है, जिस पर स्वांग कह था कि हम लोग मान गए तुम पावरफुल हो, इसलिए हम लोग अब चुपचाप यहाँ से जा रहे हैं और प्रॉमिस भी कर दें कि दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगे। तब ये लीडर कह रहा है कि यहाँ से बच जाने का मौका तुम्हारे हाथ से जा चुका है, तुम्हारी किस्मत सिर्फ और सिर्फ अब मौत है। जिस पर स्वांग कह रहा है कि मुझे मारने की भूल भी मत करना, तुम जानते नहीं कि मेरे मास्टर कौन है। तब ये लीडर पूछता है कि अच्छा बताओ आखिर तुम किसके डिसाइबल हो। जिस पर स्वांग कह रहा है कि मैं टॉप 8 गॉड में से एक यामा का डिसाइबल हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर यहाँ पर मेरे मास्टर आएंगे। तब ये सुनकर ये लीडर कहते हैं क्या इविल गॉड यामा। जिस पर स्वांग कहता है क्यों फट गई ना, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मास्टर यामा ने मुझे यहाँ पर तुम्हारा लोकेशन दे के भेजा था, इसलिए अगर एक दर्दनाक मौत नहीं चाहते तो फिर चुपचाप मेरे साथ चलो। जिस पर अब इसी इतना कहते इसके बॉडी में कुछ आर पार हो जाता है। तब स्वांग कहता है कि क्या। जिस पर लीडर कह रहा है तुम्हें क्या लगा मैं यामा से डरता हूँ, ऐसे डर डर के जीने से अच्छा कि मैं फाइनली अब यामा से फाइट कर ही लूँ। और इतना कह लीडर अब स्वांग को जमीन पर पटक देता है। तब स्वांग मास्टर मास्टर कहते हुए यहीं पर निपट जाता है। जिस पर सुई अब स्वांग को देखते हुए कह रही चलो ये तो निपट गया, लेकिन अब मुझे यहाँ से जिंदा निकलना होगा, अब ये कॉमन पीपल वाले कुछ सुनने के मूड में नहीं है। तब ये सोचकर सुई अपने पावर्स को अपेयर करते हुए बहुत ही फास्टली एक पोर्टल को ओपन करके यहाँ से भागने लगती है, मगर ये लीडर अपने बैरियर को अपेयर करते हुए सुई को रोक लेता है, जिसके बाद एक साथ एक ही झटके में इसके बाकी लोगों को भी मार देता है। तब सुई शासन से क्या दी सॉरी ब्रदर शासन मेरी वजह से आपको भी मरना पड़ रहा है। जिस पर तभी इसकी और भी अब इसे खत्म करने के लिए एक अटैक आ जाता है, जिसे देखकर सुई तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तब थोड़ी देर के बाद भी जब कुछ भी नहीं होता है तो फिर ये डरते डरते अपनी आंखों को खोलती है, जिस पर आप सामने देखने में पता चलता है कि शासन ने इसे बचा लिया था।
तब सुई कहता है क्या ब्रदर शासन आखिर आपने ये कैसे किया। जिस पर शासन कहता है ज़्यादा मत सोचो, मुझे अभी तुमसे कुछ पूछना है इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। तब लीडर कहता है तुम तो एक इंसान हो, मगर मैं ये फील कर सकता हूँ तुम यहाँ पर मौजूद किसी से भी ज़्यादा पावरफुल हो। जिस पर शासन अभी छोटा सा अटैक करते हुए सुई को बेहोश कर देता है। तब ये लीडर कहता है क्या तुम लोग एक साथ नहीं हो। जिस पर शासन कहता है वो सब छोड़ो, क्या तुम इस क्लैन के असली लीडर हो। तब ये लीडर कहता है हाँ मैं ही हूँ, लेकिन आखिर तुम चाहते क्या हो। जिस पर शासन कहता है मुझे तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मैं किसी को फोर्सफुली यहाँ से ले जाने आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। मेरा छोटा भाई बहुत ही जोरों से बीमार है और उससे रिकवर तुम लोग ही कर सकते हो। तो अभी लीडर कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो भी ठीक है, बताओ आखिर मैं तुम्हारे भाई की हेल्प कैसे कर सकता हूँ। जिसे सुना शासन अपने मन में कह रहा है कि इस क्लैन के लोग तो बहुत ही सिंपल और ऑनेस्ट है। और फिर शासन कह रहा है कि मुझे दरअसल कॉमन पीपल्स का ही सेंस चाहिए। तो इतना सुनते ही लीडर बहुत ही भड़कते हुए कह रहा है कि तुम दोनों बाकियों से भी गए गुजरे निकले, मुझे लगा तुम इंसान हो, तुम अलग हो गए। जिस पर आविता कह दिया शासन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जो शासन इस एरिया में कैप्चर करके ब्लास्ट कर देता है। तो इस क्लैन के बाकी लोग क्या देखिए लीडर हम लोग एक्सपोज हो चुके हैं, किसी और के यहाँ पे आने से पहले हमें यहाँ से निकल के जगह बदलनी होगी। जिस पर ये लीडर भी कहते हुए क्या ठीक है सबको निकलने के लिए रेडी करो। और इतना क्या ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तब पीछे से शासन क्या आता है कि वेट ए मिनट, क्या वाकई में तुम्हारे क्लैन का एसेंस तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर ये लीडर बहुत सारे अटैक को क्रिएट करते हुए क्या आता है कि हो तो तुम मेरे पहले अटैक से नहीं मरे, मगर कोई बात नहीं अब जरूर मरोगे। तब शासन इन अटैकों को देखते हुए क्या आता है कि सब लोग वाकई में एसेंस तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस पर अभी सारे अटैक शासन से टकराते हुए अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मगर शासन को कुछ भी नहीं होता। जो बंदा पूरा रिला भी निपटाते उसको भला इन छोटे मोटे फलों से क्या होगा। तभी लीडर थोड़ा घबराते हुए अपने लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इसे संभालता हूँ। जिसे सुनते इसके लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी लीडर खुद को उड़ाने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करने लगता है, मगर तभी शासन बहुत ही फास्टली आगे से बिल्कुल शांत कर देता है। जिस पर लीडर पूछता है कि आखिर तुमने क्या किया। तब शासन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, इसलिए मैंने तुम्हें सुसाइड करने से रोक दिया। अब बताओ क्या सच में सेंस तुम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। जिस पर लीडर कहता है हमारे ट्राइब में टोटल 3 सेंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक अलग ही टाइप की सीक्रेट एबिलिटी आती है। मेरे एल्डरों ने मुझे इन 3 में से एक सेंस को दिया है, इसलिए इसे बचाना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तब शासन छुट्टी बजा दे क्या है तुमने सच तो कहा, मगर इसमें झूठ भी मिला दिया है। जिस पर शासन ऐसा कर दी जितने भी लोग यहाँ से भाग रहे थे वो सारे वापिस आ जाते हैं। तब शासन क्या था कि अगर मैं गलत नहीं तो तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि 3 ही सेंस है। जिस पर ये लीडर क्या था कि तुम मेरे लोग सामने मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। तब इसके लोग क्या रहे कि सब मतलब सच में सारी सेंस तुम्हारे पास है और ये बात तुमने हमसे छुपाए रखी है। जिस पर शासन क्या था भड़कने की जरूरत नहीं है, ये इसने तुम लोगों की भलाई के लिए किया था। वह लीडर आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तब ये लीडर क्या था हमारे क्लैन में किसी का भी कोई भी नाम नहीं होता। जिस पर शासन क्या था ठीक है अब से मैं तुम्हें ट्री हेड बुलाऊंगा। तो ट्री हेड अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे तुम्हारा सेंस ले लूँ तो क्या होगा, क्योंकि अपने भाई को बचाने के लिए मुझे ये सेंस तो चाहिए ही चाहिए। तो अब ये लोग क्या देखिए अगर सारे सेंस खत्म हो गए तो फिर हम लोगों के क्लैन का पूरा अस्तित्व ही निपट जाएगा, ना तो हमारा कोई इतिहास बचेगा और ना ही कोई भविष्य। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।